क्या आप चप्पल बिज़नेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं और बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत मशीन टूल्स में। दोस्तों आज आपको हम पूरा बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस चप्पल बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं और इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। इसके अंदर आपको 5 तरीके बताएंगे, 5 टिप्स देंगे जिसको यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो और अपने बिज़नेस को और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा इसको देखिए। पहली चीज़ है दोस्तों कि सेल्स करने पे ध्यान दीजिए, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। जी हाँ, देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉफिट के चक्कर में पड़ जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी चप्पल 20 की तैयार हो या 40 की तैयार हो तो सीधा 60 में बिक जाए, 80 में बिक जाए, 20-20, 30-30 रुपये के मार्जिन उनको मिल जाए हर चप्पलों पे। ऐसा नहीं होता है इस बिज़नेस में, क्योंकि देखिए इस बिज़नेस में भी कंपटीशन है हर बिज़नेस की तरह। तो आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, ध्यान आपका सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स बढ़ाने पे होना चाहिए। दिन की अगर आप चप्पल 20 बेच रहे हो तो उसको आपको 50 बेचना है, 50 बेच रहे हो तो 100 बेचना है, 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000 और ज़्यादा। इस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे चप्पल ज़्यादा बेचने के ऊपर, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो आना ही आना है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे और आपकी सेल उससे निकलेगी नहीं तो आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं आएगा ढंग से। इसलिए सेल्स बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। सेल्स कैसे बढ़ सकती है चप्पल पे, उस पे ध्यान दीजिए, और जो आप डेली प्रोडक्शन निकालते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि नई क्वालिटी की और अलग चप्पलें बनाई जाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों की तरह प्लेन चप्पलें देंगे बिना प्रिंट के, बिना उसको अच्छे से बना करके, तो वो ज़्यादा नहीं बिक सकती। आपको मार्केट से अलग चलना है, नई चीज़ लेके आनी है, नई तरीके की चप्पल लेके आनी है। नई तरीके की चप्पलें कौन सी होती हैं? नई तरीके की चप्पलें होती हैं जो बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट की हों। नई चप्पलें होती हैं जो एम्बॉसिंग चप्पलें होती हैं, फैब्रिकेशन चप्पलें होती हैं, जो अलग से बाज़ार में दिखेगी, जो कोई आपका जो कॉम्पिटिटर है वो नहीं बेच रहा होगा, तो आपका जो काम है वो बढ़ेगा। आपको इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से नई तरीके की चप्पलें बनाते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों से अलग हो सकते हो। तो आपको चीज़ के ऊपर सीखने पे ध्यान देना है, नई चप्पलें बनानी है जो बाज़ार में आपको नहीं देखने को मिल रही है। एक बार बाज़ार जाइए आप और देखिए किस किस तरीके से चप्पलें मिल रही हैं और कौन सी चप्पलें बनाई जा सकती हैं जो बिल्कुल आपकी लोगों से अलग हो जाएंगी और आपका काम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरी चीज़ है कि जो रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं वो सही जगह से लीजिए। अब सही जगह से हमारा मतलब है कि आपको मैन्युफैक्चररों से लेना चाहिए जो शीट खुद बनाते हैं। अगर आप कोई दुकानदारों के चक्कर में पड़ जाएंगे या फिर उनसे माल लेंगे जो कि आपको महंगा माल दे रहे हैं, तो उससे आपकी चप्पल महंगी तैयार होगी और महंगी फिर वो बिक नहीं पाती है, क्योंकि और जो बंदे हैं वो सस्ती प्रोक्योर कर रहे हैं रॉ मटेरियल को। तो इसलिए आपको जो शीटें, स्ट्रैप्स हैं वो क्वांटिटी में उठानी चाहिए और मैन्युफैक्चरों से उठानी चाहिए जो आपको वारा खा सकें। अगर आप नए बंदे हो तो आप कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चर लोग क्वांटिटी में माल देते हैं। पर अगर आपको अब लेवल बढ़ चुका है और आपको अब रॉ मटेरियल और ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी चप्पलें बिकती हैं, तो आप ढंग से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरों से लीजिए और उससे आपको बहुत ज़्यादा वारा खा जाएगा। प्रॉफिट्स जो कॉस्ट हैं वो घट जाएंगी, उससे आपके प्रॉफिट बढ़ ही जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि जो भी आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है क्या वो आपको सही रेट्स में दे रहा है। नई जगह ट्राई करिए, नई शीटें ट्राई करिए। कई बार रॉ मटेरियल एक बंदे के पास हर वैरायटी नहीं होती, तो आपको नई नई रॉ मटेरियल्स वाले ढूंढने चाहिए जो कि आपको ज़्यादा वैरायटी दे सकें और रेट्स भी सही दे सके। चौथी चीज़ होती है कि जो भी आपका प्रॉफिट इसमें से आ रहा है बिज़नेस में से, चप्पल बिज़नेस में से, वो आप सीधा काम पे लगाइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको पैसे आ रहे हैं वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर या फालतू के खर्चों पे ऊपर लगा देते हैं। इस तरीके से कभी भी बिज़नेस नहीं ग्रो कर सकता। आपको जो भी इसमें प्रॉफिट आ रहा है वो आपको दोबारा उसी बिज़नेस में लगाना है, किसी सही चीज़ के ऊपर, ताकि आप कुछ नया लेके आ सकते हैं, कुछ और ज़्यादा मटेरियल खरीद सकें, कोई और ज़्यादा अच्छी चप्पल बना सकते हैं, कोई प्रिंटिंग के ऊपर और पैसे खर्च सकें, मार्केटिंग के ऊपर और पैसे खर्च सकें।
तो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो अपनी जेब में ना डालते हुए बिज़नेस के ऊपर ही लगाना है, इससे बिज़नेस ग्रो करता है। अगर इस तरीके से प्रॉफिट्स आप थोड़ा बहुत अपने लिए रख के बाकी बिज़नेस में लगाने लग जाएंगे तो आपका काम बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ये हर बिज़नेस का सीक्रेट होता है कि वही पैसे को दोबारा बिज़नेस में लगाना होता है ताकि वो पैसा और ज़्यादा बढ़ सके और बिज़नेस और ज़्यादा चल सके। पांचवी चीज़ है कि आपको ऑनलाइन भी सेल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अभी आता ही नहीं है कि ऑनलाइन को कैसे सेल करना है या ऑनलाइन में कैसे बेचा जा सकता है। तो आप ये चीज़ें सीखिए अगर आपको नहीं आता है तो। कईयों को आता भी है फिर भी वो नहीं बेच रहे। देखिए दुकानदार, होलसेलर, वो चीज़ें तो सही हैं, बट ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। ऑनलाइन भी बेचना आजकल बहुत इजी हो गया, उसमें मार्जिन ज़्यादा हैं। ऑनलाइन अगर आप बेचेंगे उसके अंदर थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बाज़ार से अलग चीज़ अगर डाल देंगे तो वो बहुत जल्दी बिक सकती है और बहुत अच्छे प्रॉफिट में बिक सकती है। आपको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जहाँ लोग कम हों। अगर ज़्यादा लोग होंगे आपके एरिया में और वो सिर्फ दुकानदार को दे रहे हैं तो आपको और ऑप्शन देने चाहिए जहाँ पर कंपटीशन कम हो। जैसे ऑनलाइन अगर लोग कम है तो अभी ऑनलाइन को यूज़ कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अगर ऑनलाइन आपको नहीं आता है बेचना कैसे तो उसको सीखिए और इसको डेफिनेटली ऑनलाइन पे ज़रूर रजिस्टर्ड करिए अपने आप को, क्योंकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो रही है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप यूज़ करके अपना काम को अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं और बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। नई नई चीज़ें सीखिए, बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ सकता है उसका शौक़ रखिए। ये नहीं कि जो सिर्फ पुराने तरीके हैं उसी पे रहना है। बहुत नए नए तरीके आते रहते हैं, उनको सीखिए। ऑनलाइन को सीखिए, नई नई चप्पलें बनाना सीखिए, अच्छी जगह से रॉ मटेरियल लीजिए, अच्छा प्रॉफिट ठीक ठाक रख के आप ज़्यादा सेल्स करने पे ध्यान दीजिए। तो इन तरीक़ों से आप अगर काम करते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा चल सकता है। मेहनत करिए, लगे रहिए, इस काम में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इस काम में बहुत दम है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमें भी चुन सकते हैं, हमारे पास हर तरीके की मशीन है, हर तरीके का रॉ मटेरियल है, स्लीपर के रिलेटेड हर चीज़ का सामान है। हम लोग 50 साल से ऊपर हो चुका है, हमारे पास एशिया अवार्ड है, हमारे पास क्वालिटी लेबर है, हमारे पास नॉलेज है। हम पूरा अपने कस्टमर्स को पूरा सहयोग करते हैं, उसको सही चीज़ देते हैं, सही रेट पे देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमारे कस्टमर्स के टच में रहते हैं। हमारे कई कस्टमर बहुत बढ़िया कर रहे हैं स्लीपर बिज़नेस में और कई हमारे स्लीपर बिज़नेस में जो नहीं कर पा रहे उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो भी एक अच्छा काम शुरू कर पाएँ। तो आप हमसे आके जुड़िए, आपको सही चीज़ दी जाएगी और बहुत जायज़ रेट पे दी जाएगी और बहुत अच्छा आपका काम हमारे इधर कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे होंगे नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होते हैं, वो जाके देखिए और हमसे आप बात करिए। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए आपको कुछ पूछना है तो उस पर भी आप लिख सकते हैं कि आपको डाउट है या आप कुछ आगे को सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं तो खुल के हमारे से कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे किस किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।